प्रेशर आता है, तुम आईएएस नहीं बन सकते। बार 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 हमारे कानों में ये बात जो है वो घोली जाती है, तुम आईपीएस नहीं बन सकते। और हम ये सुनते रहते हैं, सुनते सुनते हम इसको सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और ये हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर, ये जबरदस्त एक दबाव क्रिएट करता है। दबाव क्यों? मेरा क्वेश्चन है, ये दबाव क्यों? क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर से आपके अंदर निर्णय लेने और निर्णय की जिम्मेदारी, फिर मैंने कहा निर्णय लेने, आखिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उसका कारण जान लीजिए। खुद को जितना जानोगे उतना ही खुद को निखार पाओगे। हमारे अंदर एक गंदगी, हमारे अंदर गलतियों का एक ढेर है, हमें छन्नी लगा के बैठना होता है। जितना छानोगे उतना ही शुद्ध करते चले जाओगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या, एक तो हम निर्णय लेने से बचते हैं, और जानते हो इससे भी खतरनाक क्या है? निर्णय की, डिसीजन की जिम्मेदारी से बचते हैं। अब बताता हूं क्या है। बहुत लोग, अरे यार सही कह रहे थे सर, वो यार वो फूफा जी सही कह रहे थे, आईएएस बनने के लिए यार बहुत तेज होना पड़ता। वो देखो यार इस बार जो है वो आया था, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ, वही आईएएस टॉपर बन पाया। तो क्या सारे आईआईटी से पढ़े हुए थे? क्या सारे के सारे आईआईटी से पढ़े हुए थे? तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी वाला बच्चा कहां गया जिसने वो भी आईएएस बना? लेकिन आप वही देखना चाहते थे, वही सुनना चाहते थे, आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि यार अगर जब तक मैं आईआईटी से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आईएएस नहीं बन सकता, या जब तक मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आईएएस नहीं बन सकता। एक्चुअली मैं तुम वो सुनना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत से आदत पड़ चुकी है कि तुम निर्णय लेने से बचना चाहते हो। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें आईएएस की तैयारी करने डिसीजन तुम लेते हो, लेकिन यही नहीं होता है। एक होता है निर्णय की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा डर जो तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम चाचा फूफा मामा ताऊ की बातें सुनो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है निर्णय की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस। डिसीजंस लेना या ना लेना फर्स्ट स्टेप होता है। जो मेजर डिसीजन लीडरशिप का होता है वो होता है डिसीजन की जिम्मेदारी। अगर कुछ गलत हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी। मुझसे जब लोगों ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अरे यार तुम ये जो काम शुरू कर रहे हो इसमें तुम्हारी बहुत हालत खराब हो जाए, अच्छा भला तुम नौकरी करते थे, सब कुछ था, बहुत दिक्कतें आई, उस समय क्रेडिट कार्ड था, सब कुछ देके जाते थे, बाउंस कर गया, लोग मुझे गालियां देने लगे, बैंक वाले खोजने लगे, नहीं था मेरे पास पैसा उस समय, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, मैं लोगों से कट ऑफ रहने लगा था कि नहीं मुझे अपना काम करना है। लेकिन क्या चीज थी? एक था कि मैं जो भी करूंगा मैं जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। बर्बाद हो गया फिर से कहीं उठ जाऊंगा, फिर से चलना शुरू कर दूंगा। इतना तो सीख जाऊंगा कि एक संस्थान चलाते कैसे, एक पढ़ाते कैसे इस सेगमेंट में, ये तो मुझे पता होगा। और वहां से जिम्मेदारी उठा ली। जिम्मेदारी में जब पलट के देखते हैं तब लगता है कि क्या बनाया। हम इसलिए दूसरों की बात सुनते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं। भैया तुम बोल दो फूफा जी, हम मनी मन सोच तो रहे थे कि आईएएस का हमने शुरुआत तो कर दी है लेकिन हमसे हो नहीं पाएगा, तो वो भी कहते थे तुमसे ना हो पाएगा। हम बोले यही सुनना चाहते थे। हाँ आईएएस बहुत कठिन है, बहुत बहुत बवाली हो गया है हमारा। देखो इंग्लिश वालों का खाली सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता, खाली आईआईटीएस का होता है। हम बार बार वो बोलते हैं, बोला है ना तुमने, कई बार बोला है, ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि हाँ बोला है, और जानबूझ के बोला अरे यार हम अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। जिस दिन ये दो बातें तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन तुम्हें दूसरों की बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी। दूसरों की बातें तुम्हें पावर देंगी। बोले लाओ निगेटिविटी दो, मैं निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर हूं। कलर इन्वर्ट कर दूंगा इसको, तुम फेंको निगेटिविटी। जितना वो तुम पे निगेटिविटी फेंकते जाते हैं उतना जिद बढ़ती जाती है। इन्वर्टर बन जाओ अपने इस माध्यम में, खुद को उनकी निगेटिविटी से एनर्जी देना शुरू कर दो। मैं तो लिखता था अच्छा ये थे ये थे ये थे, मैं लिखता था और बाद में खूब हंसता था। वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी कि ठीक है, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन काम ऐसे करना है, खुद को झोंक के रखना है। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया आप खाना नहीं खाते हैं, आप सिर्फ चाय पी के हैं, उसको बताना भी है, सबको ये बताना है कि जब आप किसी मिशन उद्देश्य में जब चले जाते हैं तो आपका शरीर भी छोटा हो जाता है, क्योंकि आप युद्ध की अवस्था में। ये युद्ध अलग अलग है, तुम्हारे लिए आईएएस का युद्ध है, मेरे लिए इंस्टीट्यूट का युद्ध है। मेरे लिए वो पैशन है कि मुझे एजुकेशन में क्या परिवर्तन लेकर आना है। मुझे बताना है कि शिक्षा वैल्यू परक भी होती है, एजुकेशन के साथ उसकी मूल्य भी जुड़े होते हैं। मुझे बताना है कि यही सिविल सर्वेंट सिर्फ जो है वो घूसखोरी और रिश्वत के लिए नहीं जाने जाते। ये सिविल सर्वेंट के पास इतनी ताकत है कि वो अगर परिवर्तन पर आ जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, हिंदुस्तान की कई समस्याओं का समाधान लेकर आ सकते हैं। लेकिन बस उनके अंदर एक जागरूकता चाहिए, उनके अंदर एक रूट्स चाहिए, वो जाने तो हम कहां से आए हैं,